अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक सिरम से। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने कस्टमर्स का जो खाता है वो मेंटेन करना है। मतलब आपके कस्टमर जो भी उधार करते हैं वो आपने किस तरीके से उधार रजिस्टर्ड में दर्ज करना है। क्योंकि ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत से मेरे दोस्तों को पता नहीं था वो खाता मेंटेन करना कि वो किस तरीके से खाता नोट किया जाता है। तो आज मैं डिटेल के साथ इसी मौजू पे डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर पुश कर दिया करें ताकि आइंदा आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। किसी भी बिज़नेस में खाते मेंटेन करना नहायत अहम है। यार आजकल तो वैसे ही डिजिटल दौर है, कंप्यूटराइज्ड खाते हैं, लेकिन अभी तक छोटे बिजनेसेस जो हैं वो अभी तक मैनुअली चल रहे हैं। रजिस्टर्ड के अंदर ही खाते दर्ज किए जाते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपने अपने खाते एडजस्ट करने हैं, खाते मेंटेन करने हैं। अच्छा, जिस तरह आप देख रहे हैं ये एक हमारा खाता का रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये देखिए यहाँ के नाम के हिसाब से, अलिफ बे के हिसाब से या ABC के हिसाब से ही होगा। कोई ना कोई खाता बुक जो आपके पास होगी उसमें इस तरीके से ये देख लें, ठीक है ना। ये इसलिए होता है कि फ़र्ज़ करें कोई नाम शुरू हो रहा है अलिफ से, आसिफ, तो जीम से शुरू हो जा रहा है जावेद, और इसी तरीके से सीन से शुरू हो रहा है सलीम। तो इसी तरीके से आपने उसी के अंदर जिस तरह सीन है, सीन से शुरू हो रहा है, आपने यहाँ पे सलीम का खाता, फ़र्ज़ करें कोई सलीम आपके पास कस्टमर है तो आपने यहाँ पे सलीम फ़र्ज़ करें मुकम्मल नाम नोट किया कीजिए, राना सलीम है फ़र्ज़ करें। इसका सफ़ा नंबर आप कह लेंगे कि इसको 14 नंबर पे हमने एडजस्ट करना है। तो आपने इस तरीके से इसको करना है। और फिर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास 14 नंबर का सफ़ा है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आज की डेट जिस तरीके से उधार होगा, फ़र्ज़ करें आज डेट है हमारी 8 तारीख़, 11 और 23। यहाँ पे हमने नोट करना है कि पानी लगे हैं उसके 19 लीटर के 2 और रकम बनी है इसकी 300 रुपया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये 8 को लगा है और अब अभी इसको दोबारा 16 को पानी लगेगा। हमने यहाँ पे 16, 11, 23, अगर यहाँ पे 3 पानी लगते हैं तो हमने लिख देना है 450 रुपये, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका उधार होता रहेगा, हम यहाँ पे नोट करते रहेंगे। एंड पे हम फ़र्ज़ करें इसका बन जाएगा 5000 बन जाएगा। फ़र्ज़ करें इसका एंड पे 5000 बन जाएगा। तो हमने 5000 इसका इधर से लिखना है कि ये 5000 हो गया। और जो मैंने आपको बिल बुक का तरीका बताया था कि बिल बुक आपने किस तरीके की बनवानी है और किस तरह आपने बिल बुक में बिल नोट करने हैं और एक कापी कस्टमर को देनी है और एक कापी खुद रखनी है। अब आपके पास जो कापियाँ मौजूद थी कस्टमर्स की, वो आपने गिनने हैं कि कितने बिल हो गए हैं। 5000 आपका पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो चेक करें कि कौन कौन सी डेट को का बिल कम है। बिल कम होने से मुराद ये भी हो सकता है आपके पास जो अपना ओरिजिनल बिल है कि आपके किसी जो मुलाजिम है उसने बिल बनाया ना हो, किसी ख़ास डेट का बिल। फ़र्ज़ करें हम ये कह लेते हैं कि आपके पास जो ओरिजिनल बिल है उसमें से 19, 11 और 23 का बिल मिसिंग है। मतलब कि 19 तारीख़ का बिल आपके मुलाजिम ने नहीं बनाया, आप देख लीजिएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आप बिल नहीं बनाते वो कस्टमर आपको प्रोवाइड नहीं करता, उसकी रकम नहीं देता, क्योंकि वो कहता है बिल ले आओ और रकम ले जाओ। इसलिए आपने इस खाते जो बुक है इसको आपने वो जो बिल आपके पास हैं कस्टमर के उधार वाले, उनके साथ आपने टैली करने हैं। अगर तो आपके टैली हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बात तो तशवीश वाली होगी।
ठीक है। कहना मैं ये चाह रहा था कि फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात मेरे दोस्त इस तरह करते हैं कि एक खाता है मोहम्मद सलीम का, एक जावेद साहिब हैं, एक राना इकबाल हैं और एक हैं असलम साहिब। मतलब कि इस तरीके से 3-4 कस्टमर हैं और वो बजाय इसके कि खाता बुक में अलग-अलग पेजेस के ऊपर बिल उनका एडजस्ट करें, वो इसी तरीके से लिख देते हैं मोहम्मद सलीम 300 रुपया, जावेद आज हुआ है 150 का, राना इकबाल 1000 रुपये का इसका उधार हुआ है, असलम साहब का 500 रुपये का हुआ है। इस तरीके से खाता लिख देते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। आपने अलहदा ये आपके पास आपकी इंडेक्स मौजूद हैं, ये देखें जिस तरीके से मैंने अलहदा लिखे हुए हैं ये सब के। आप किसी का ढूंढना हो, फ़र्ज़ करें ये है मेरे पास अब्दुल्ला क्लिनिक, ठीक है ना, 173 पेज पे मैं 173 पेज निकालूंगा, ये मेरे पास अब्दुल्ला क्लिनिक का खाता आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं ये देखूंगा कि फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पे होगा हमारा खाता शेख यासिर 80 नंबर पे, ठीक है। अब हम इसको 80 नंबर पे जाएंगे आराम से, हमें कहीं भी अब ये देखें ये शेख यासिर साहब का खाता हमारे सामने आ चुका है। ये देखें ये शेख यासिर साहब का खाता हमारे सामने आ चुका है। ये देखें इसी तरीके से मैंने अलहदा नोट किए हुए हैं और फ़र्ज़ करें इनका बन गया 15,000 रुपया, ठीक है ना। टोटल रकम इन्होंने वसूल हमें करा दिया है जी 5,000। किस डेट को करा दिया है? फ़र्ज़ करें आज है 8 तारीख़ 8/11/23 को, और हमने खाते में लिख देना बकाया 10,000। मतलब इसी तरीके से हमने खाते अपने एडजस्ट करने हैं, मेंटेन करने हैं। अब खातों के बाद बारी आ जाती है आपकी एम्प्टीज़ की। आपने जो एम्प्टियाँ कस्टमर के पास आर्जी तौर पे जमा करवा रखी हैं उनकी बारी आ जाती है। आपने ये जो आपका खाता रजिस्टर्ड है इसके एंड में आपने करना है। इसके एंड में ये जिस तरीके से मैंने लिखी हुई है ये देखें, इसके एंड में आपने एम्प्टियाँ लिख देनी है अलहदा करके। अब ये देखें 13/10 इधर आ जाते हैं, वसीम 9 नंबर, एक एम्प्टी 28/3/23 को जमा हुई थी, ठीक है ना। इसी तरीके से ये देखें अब्दुल मनान 4/23 को एक एम्प्टी जमा हुई है। जिसकी एम्प्टी आ जाती है वो मैं इधर से काट देता हूँ, ये देखें ये काट देता हूँ, और जिसकी नहीं आती वो इधर लिखी रहती है परमानेंटली। वो जब परमानेंटली इधर लिखी रहती है तो आपको याद भी होती है। अब मैं आपको ये भी अगली वीडियो में बताऊंगा। अब ये तो आपने खाते मेंटेन करना तो सीख लिया कि आपने किस तरीके से खाते नोट करने हैं। ऊपर नीचे हर कस्टमर के खाते आपने नोट नहीं करने, आपने अलहदा पेजेस के ऊपर कस्टमर के खाते नोट करने हैं, ताकि आप जब ढूंढेंगे कस्टमर का नाम और खाता आपका फ़ौरन सामने आ जाएगा, पेज नंबर पे जाएंगे और आपको आराम से मिल जाएगा। अब आपने जो डेली का आपका काम होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से मैनेज करना है, उसे किस तरीके से लिखना है, ताकि आप एक एक कस्टमर का उधार होता रहे और आप उसे बार बार अपने खाते में नोट करते रहें सारा दिन में 10 दफ़ा। तो ये भी इम्पॉसिबल होता है। उसके लिए मेरे पास हल मौजूद है। मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वीडियोज़ में ये तमाम चीज़ें बताता रहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों को बताने का मकसद, या सारी चीज़ें आप अपने ऊपर लागू करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आपको पता हो कि क्या उधार हुआ है और क्या नहीं हुआ, ताकि महीने बाद भी 6 महीने बाद भी आप अपने खाते चेक करें, कस्टमर बोले कि यार मेरे खातों में फ़र्क है, मैंने तो इतने पानी उतरवाई नहीं है, तो आप अपना रिकॉर्ड सामने रख सकते हैं कि भाई ये देख लें हमारे पास इस डेट को आपने इतने पानी 19 लीटर के, हाफ़ लीटर के, या 6 लीटर के, या 12 लीटर के उतरवाए थे। और अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप याद कर लें, अपने घर वालों से पूछ लें, आपको याद आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इस तरह अमूमन वैसे कम ही होता है अगर आप मुकम्मल हिसाब किताब के साथ और एक ख़ास ट्रैक पे चलते हुए सारा काम करें तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।